बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें दो अहम तरीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान कौन सी अपनी आखिरी कोशिश करने जा रहे हैं, और फिर बात करेंगे कि नून लीग के अंदर आखिर क्या चल रहा है, उनको परेशानी क्या है। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के उस अमल की जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भूचाल पैदा किए हुए है। वो बात थी एसीज़ और डीसीज़ को आरओज़ लगाना। ये वो एप्लीकेशन थी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जुडिशरी की तरफ से आरओज़ लगाने चाहिए ताकि मामला शफाफ अंदाज में आगे चल सके। लेकिन चीफ जस्टिस साहब एयरपोर्ट पर मौजूद थे, त्यारा पर बैठने लगे थे, अचानक उन्हें हुक्म आया कि वापस आएँ और इस एप्लीकेशन को सुने। वो वहाँ से वापस आए, बेंच बना और समाअत हुई और रात के 11 बजे उन्होंने डिसीजन दे दिया कि एसी और डीसीजी आरओज़ लगेंगे। अब आरओज़ ने जो तमाशा पंजाब के अंदर लगाया हुआ है वो सारी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती का बायस बना हुआ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि दबाने वाले को दबाया जाए। लेकिन यहाँ मेरा एक ख्याल है, ये मेरी राय है, ये गलत भी हो सकती है, मेरी राय है कि ये एक बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को ऊपर लाने के लिए, नून लीग को नीचे लाने के लिए ये एक बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है और ऐसा लग भी रहा है। और अब नून लीग को ऐसा महसूस भी हो रहा है कि उनके साथ कुछ गेम हो रही है जिसकी परेशानी का इजहार वो कर रहे हैं। वो अंदर से परेशान है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जिस तरह की फेवर वो चाहते थे वो फेवर उनको नहीं मिल रही। आप लोग कहेंगे कि फेवर तो मिल रही है, अब इससे ज़्यादा क्या फेवर मिल रहे हैं? लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वकला बरादरी के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। तो इससे ज़्यादा फेवर क्या होगी? लेकिन नून लीग को भी अब महसूस हो रहा है कि ये फेवर गलत सिमत में उनके मुखालफ जा रही है, ये फेवर उनकी हमायत में नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो परेशान है। और एक डिसीजन जो कल हुआ, अतर मनल्ला साहब ने जो फैसला दिया, अजाफी नोट दिया, उसने उनको हिला कर रख दिया। अतर मनल्ला साहब ने अपने उस अजाफी नोट में पूरे पाकिस्तान की तारीख सामने रख दी लोगों के कि पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के साथ क्या होता रहा है। और उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान के साथ भी वही होने वाला है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ? जैसे आपने नवाज शरीफ को बाहर निकाला, इस दफ़ा आप इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालना चाह रहे हो। एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उसके सरबराह को आपने जेल में रखा हुआ है बगैर किसी वजह के। वो मासूम है, साइफर केस के हवाले से उसका कोई गुनाह नहीं है, और अगर कोई गुनाह है तो वो वज़ारत ख़ारजा का है, इमरान खान का नहीं है, वो तो मासूम है। तो आपने क्यों उसको जेल में रखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखना चाहते हो। और इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4 घंटे के लिए मुस्लिम लीग नून मीडिया के सामने मौजूद रही और इसी बात को क्रिटिसाइज करती रही कि अतर मनल्ला साहब ने इमरान खान को मासूम क्यों कहा। उन्होंने कहा कि अतर मनल्ला साहब से पहले एक शख्स ने इमरान खान को सादको अमीन कहा था, अब अतर मनल्ला साहब ने इनको मासूम कह दिया है, तो इसका खमेजा कौम को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, नून लीग अंदर से परेशान है कि उन्हें लगता है कि गेम पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी पलट सकती है। किसी भी वक्त अचानक इमरान खान को फ्री हैंड दिया जा सकता है, उनको रहा भी किया जा सकता है और उनको इलेक्शन लड़ने भी दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुस्लिम लीग नून को महसूस हो रहा है और यही मुझे लगता है होने भी जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने एक एप्लीकेशन जो है लतीफ़ खोसा के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। तोशाखाना का केस है, मैंने पहले आपको बताया साइफर केस तो ख़त्म हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पीछे बचता है तोशाखाना का केस। तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा हुई जो मुअत्तल हुई है, लेकिन वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था। इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया और इलेक्शन से आउट कर दिया। अब इमरान खान इस एप्लीकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई नहीं हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला मुअत्तल ना होने की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को नाअहल कर दिया। ये गलत बात है। एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह को इलेक्शन से आउट रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है कि एक पॉपुलर पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर कर दें।
एक वो बंदा जिसने मुल्क के लिए बहुत काम किए, आप उसको इलेक्शन से बाहर करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर इस एप्लीकेशन के ऊपर समाअत होती है तो नून लीग को ये लगता है कि इमरान खान को फ्री हैंड मिल जाएगा। इमरान खान अगर इस केस से भी बरी हो जाते हैं, ये नाअहली ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं। और जैसे कि उनके ऊपर कोई और मुकदमा है भी नहीं, 9 मई के मुकदमे में पहले वो बरी हो चुके हैं, तोशाखाना केस ख़त्म हो जाएगा, साइफर केस पहले ही ख़त्म हो चुका, तो पीछे बचेगा क्या? सिर्फ मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत। जो कुछ इस वक्त पंजाब में हो रहा है, जिस तरह उनके उम्मीदवारों के साथ किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका फ़ायदा इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को हासिल हो रहा है। और अगर इमरान खान रहा हो जाते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो कोई भी इमरान खान को रोक नहीं पाएगा। 2/3 अक्सरियत उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी होगी और वह हुकूमत में आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं ये सब कुछ होता है या नहीं होता, क्योंकि नून लीग को भी अब महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ठंडी हवा इमरान खान के लिए चल रही है। कोई ना कोई तो है जो इमरान खान के लिए पत्तों को हिला रहा है। एन मौके पर कोई ना कोई ऐसी गेम चल जाएगी जिसका उन्हें नुकसान होगा, इसलिए वो परेशान है और परेशानी का इजहार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है उसको भी फ़ायदा मिल रहा है, उसको भी फ्री हैंड मिल चुका है। आसिफ अली जरदारी एक्टिव हो चुके हैं बलूचिस्तान में, उन्हें बहुत सारे मामलात में फ्री हैंड मिल चुका है। यानी लगता यही है कि बलूचिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास जाने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो नून लीग परेशानी में है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आसिफ अली जरदारी भी फ़ायदा उठा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा मिल रहा है, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जितनी मकबूलियत तहरीक इंसाफ की है उतनी किसी जमात की नहीं है। ये नून लीग वाले भी मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर इमरान खान बाहर आते हैं और उन्हें फ्री हैंड मिल जाता है तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे, जिसका इजहार नून लीग अब कर रही है, अपने अंदर भी कर रही है। अब वो मीडिया के ऊपर भी आ चुकी है, इसका इजहार कर रही है। अब वो तानों के ऊपर उतर आई हुई है। आज इरफान सदीकी साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया कि 9 मई का एक वाक़या था, अगर उसके ऊपर मट्टी डालनी है तो डाल दें। फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा। उस पार्टी का लीडर जेल में है, लेकिन उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त नून लीग के अंदर हलचल मौजूद है कि कहीं ना कहीं कोई नई गेम जो है डाली जा रही है, जिसका रिजल्ट उनके लिए ठीक नहीं हो सकता।